जिज्ञासु मित्रों, दिव्य सृजन स्पिरिचुअल टॉक्स में आपका स्वागत है। अभिनंदन। मित्रों, आज के विषय पर चर्चा करते हुए लगभग आज से 2 वर्ष पहले की एक घटना है। 2 वर्ष पहले, हो सकता है कई आप में से कई श्रोतागण मुझसे 2 वर्षों से मुझे सुन भी रहे हों, इस चैनल पर जुड़े भी हों क्योंकि ये चैनल 2 वर्ष ही पुराना है, ज़्यादा पुराना चैनल नहीं है। तो 2 वर्ष पहले एक व्यक्ति का फोन आया टोंक से, राजस्थान टोंक से। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन की एक समस्या है, मैं बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ। जैसे कि आपको विदित भी होगा कि राजस्थान में हनुमान जी की बहुत पूजा होती है, विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा वहां पर होती है, बजरंगबली की। तो फिर उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि मैं, आप जो बताते हैं आंतरिक ज्ञान, अंतर्मुखी होने की बातें, मेरी भी जानने की इच्छा होती है। वैसे तो मैं बजरंगबली का भक्त हूं और अपनी भक्ति से मैं संतुष्ट हूं। मैंने पूछा उनसे कि आप क्या भक्ति आप करते हैं, मतलब कि किस तरह का। तो उन्होंने बताया कि मैं पूजा करता हूं और हनुमान जी की पूजा करता हूं, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं और जो है हनुमान चालीसा का मैं पढ़ता हूं, डेली पाठ करता हूं। और भी बजरंगबली के जो है सारी चीज़ें, मैं संकट मोचन वगैरह इन सब का मैं पाठ करता हूं, रामबाण का भी मैं पाठ करता हूं और सुरक्षा कवच का भी मैं पाठ करता हूं। इस तरह से उन्होंने मुझे बातें बताई और सब बजरंगबली के ही नाम से मैं सारा काम करता हूं। तो बड़ा ही अच्छा है और स्वयं बजरंगबली की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि जब मैं पाठ करता हूं तो बजरंगबली मेरे सामने आ जाते हैं। बजरंगबली जो है मेरे सामने आ जाते हैं। मैंने कहा कि सामने आ जाते हैं तो क्या होता है, आपको क्या होता है, तो सामने कैसे, क्या प्रकट हो जाते हैं, आके सामने बैठ जाते हैं गदा उदा लेकर एकदम, या फिर कैसे, मतलब कि आपको दिखाई देते हैं? बोले कि हाँ, मुझे दिखाई तो देते ही देते हैं और साथ ही साथ पूरे मेरे शरीर में एक वाइब्रेशन आ जाता है, मेरा पूरा शरीर कांपने लग जाता है। और फिर जो है मुझे तो उतना पता नहीं चलता है, लेकिन जो मेरे गांव के लोग हैं और मेरे जो आस पड़ोस के लोग हैं, जब बजरंगबली मेरे ऊपर आते हैं तो वैसे तो आते तो डेली ही हैं, लेकिन महीने में एक मंगलवार को वो आते हैं और लोगों से बातचीत भी करते हैं। लेकिन मुझे उस समय मुझे पता नहीं होता कि बजरंगबली क्या बातचीत कर रहे हैं, लोगों से क्या कह रहे हैं। लेकिन उस समय मुझसे वो मुझे दिखाई देते हैं, लेकिन बात मुझसे नहीं करते, बाहर के लोगों से करते हैं बातें। ऐसे उन्होंने कहा। मुझे बात समझ में नहीं आई कि भाई ये क्या चक्कर है कि बजरंगबली आते हैं और बजरंगबली पूरा शरीर कांपने लग जाता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलिए, अच्छा है, मतलब कि आपको, मैंने फिर उनसे पूछा आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? जी कोई दिक्कत नहीं होती मुझे, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और ये बजरंगबली की कृपा मुझ पर है और जब भी मैं बजरंगबली हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ तो इस तरह से मेरे साथ पूरा शरीर का कांपना, और ऐसा लगता है कि मैंने कुछ चीज़ें उनसे पूछनी शुरू की कि शरीर में आपको क्या क्या होता है, तो क्या कोई बोझ सा महसूस होता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, बोझ सा तो, उसमें अरे भाई बजरंगबली की ताकत आ रही है तो बोझ सा तो महसूस नहीं। बोझ सा क्या, ऐसा लगता है जैसे कि बहुत 100 किलो का चट्टान मेरे कंधे पे रखा हुआ हो, ऐसा मुझे वजनदार वजन महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है बहुत ज़्यादा। और क्योंकि बजरंगबली की ताकत है तो वो तो होगी ही होगी। उनका कहने का अपना एक तरीका था, स्टाइल था बताने का। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या जब बजरंगबली जब चले जाते, फिर चले भी जाते हैं क्या? बोला कि हाँ, चले जाते हैं, फिर वो पूजा पाठ मेरा सब खत्म होता है, वो चले जाते हैं। तो मैंने कहा कि चले जाते हैं तो फिर क्या महसूस होता है, आपको कोई कमजोरी भी महसूस होती है? तो उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत कमजोरी होती है, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत, बजरंगबली की शक्ति मेरे अंदर आई, बजरंगबली ने मुझे चुना अपने लिए, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। ऐसी उनकी श्रद्धा थी, ऐसा उनका विश्वास था। अब मित्रों, आप
जो सुने इस बात को, आप लोग सुन रहे हैं, आप बताइए कि कौन आता है? बजरंग बली ही आते हैं कि कोई और आता है बजरंग बली के नाम पर? मैंने पिछले व्याख्यान में भी कहा कि जब ये चीजें शरीर में आती हैं तो इनसे ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये झूठ बोलती हैं, बहुत झूठ बोलती हैं। अगर इनका सत्य जानना है तो अपनी ध्यान शक्ति से अंतर्मुखी अवस्था में जाकर उसके लोक में प्रवेश कीजिए, फिर उसका सत्य आप जान पाएंगे कि वो प्रेतात्मा कौन है, क्या है। नहीं तो वो बजरंग बली के रूप में आएगी, नहीं तो वो काली के रूप में आएगी, और आपको लगेगा आप तो भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं तो भाग। मैंने बताओ किसको किसको आते हुए देखा है? काली जी आती हैं, दुर्गा जी आती हैं, बजरंग जी आते हैं। वृंदावन के, दिल्ली के वृंदावन के ही रहने वाली थी एक बहन, दिल्ली के अंदर वो रहती थी, उसके ऊपर कृष्ण जी भी आते हैं। ठाकुर जी, बिहारी जी आ गए, ठीक है, उसके ऊपर बिहारी जी भी आते थे। जहां जिसका प्रचलन है, शीतला जी आती थी, ठीक है, किसी किसी के ऊपर राधा मैया भी आ जाती है। तो अब ये चक्कर क्या है? क्या देवी देवता इस तरह से आते हैं? और एक प्रश्न ये आप उठाते हो कि भगवान का नाम लेंगे तो भूत भाग जाएगा। अब यहां तो भगवान के नाम पर ही भूत आ रहे हैं भाई, पूजा भगवान की हो रही है और आ रहे हैं भूत। तो आप ये, इसलिए किसी भी चीज को हल्के में मत बोल जाओ कि भगवान का नाम ले लेंगे और प्रेत भाग जाएगा, भूत भाग जाएगा। ऐसा कह देने मात्र से सब कुछ नहीं हो जाता। किसी विज्ञान को समझने का प्रयास करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो, ये नहीं कि हाँ भाई, अरे जहां भगवान का नाम लिया जा रहा है भला वहां भूत क्यों आएगा, बड़े शान से कह देते हैं। किसी ने कमेंट किया था, अरे प्रेत आत्मा के बारे में क्यों बता रहे हैं, आप भगवान के बारे में बताइए। अगर मैं ये कह दूं कि भगवान नामक किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है और प्रेत आत्मा का अस्तित्व है, तो फिर क्या करोगे? क्या प्रमाणित कर सकते हो? प्रेत आत्माएं तो फिर भी प्रमाणित होती हैं, ठीक है। चलो खैर, ये विषय है आगे, और इस विषय पर, भगवान के विषय पर या ईश्वर के विषय पर चर्चाएं होती हैं इस चैनल पर और होती रहेंगी, बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। ये बात से मैं इनकार नहीं करता हूं कि भगवान का नाम लेने से प्रेत भाग जाएगा, लेकिन किस तरह से भागेगा इसको जानना जरूरी है। वो नाम लेने का तरीका भी एक विशेष तरीका होता है। कुछ भी नाम ले लेने से नहीं भाग जाएगा, कैसे भी नाम ले लेने से नहीं भाग जाएगा, ठीक। मंत्रों के उच्चारण से प्रेत आत्माएं भाग जाएंगी, बिल्कुल भाग जाएंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वो मंत्र उच्चारण करने का अपना एक विशेष तरीका होता है। हम उस तरीके पे आएंगे इस श्रृंखला के अंदर, चिंता ना करें। लेकिन आज का जो हमारा विशेष है, क्या देवी देवता आते हैं देह के ऊपर? जैसे आप लोग सुनते हैं, मैं एक घटना बता रहा हूं इतिहास का। चलो ये तो मेरे अपने जीवन का अनुभव है। कहीं पर संतोषी माता आती है दिल्ली हरिनगर के अंदर, कहीं पर बालाजी आते हैं, हनुमान जी आते हैं, किसी के शरीर पर काली जी आ जाती है, किसी के शरीर पर दुर्गा जी आ जाती हैं। आपको एक, मेरे बातों से ना मानोगे तो इतिहास की इस घटना को सुनिए। ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है, आज से 100 साल पुराना इतिहास है, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का। उनके साहित्य में जाकर आपको ये कथा मिल जाएगी। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से किसी ने कहा कि तुम तो काली के बहुत बड़े भक्त हो। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं काली का भक्त हूं, मैं काली का भक्त हूं, और माँ ही मेरे लिए सब कुछ है, माँ ही मेरी माता है, माँ ही मेरी पिता है, माँ ही मेरी गुरु है। माँ को ही सब कुछ मानते थे वो, माता काली को, और वो मुझसे बातें भी करती है, प्रकट भी होती है। इस तरह से उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि तुम तो उस तो काली को सिर्फ तुम देख पाते हो, लेकिन हमारे गांव में, बगल में एक और गांव था, वहां से वो व्यक्ति आया था और उसने कहा कि हमारे गांव में तो स्वयं काली साक्षात आती है और सारी भीड़ लगती है, लोग उसका दर्शन करने आते हैं, और एक लड़का है उसके शरीर पर काली आती है। तो कि काली आती है, तुम भी कभी दर्शन करने आओ। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ठीक है, मैं आऊंगा दर्शन करने। गए वो एक दिन वो पहुंचे, और जब पहुंचे, बुधवार का दिन था, वहां पर पहुंचे तो एक लड़का था, उम्र उसकी 16-17 वर्ष की रही होगी उस समय पर, और उसके लंबे लंबे बाल थे। लड़का था, जेंट्स लड़का जो होता है, लंबे लंबे उसके बाल थे, उम्र 17-16 वर्ष की। अब उसके ऊपर उसने अपना सिर घुमाना शुरू कर दिया, बाल को खूब तेज तेज घुमाए, लंबे लंबे उसके केस भी थे, बाल भी थे, लंबे लंबे उसने जीभ निकाल लिए, और वो अपना बोलना उसने बहुत कुछ शुरू कर दिया,
और लोगों ने उसको, फिर किसी ने घंटा बजाना शुरू कर दिया, वहीं पर कोई पूजा दे रहा है, कोई उसको तिलक लगा रहा है, कोई उसको वहीं पर जो है कोई हंस की बलि दे रहा है, कोई बकरे की भी बलि दे रहा है। 50 तरह की पूजा वहाँ चल रही है। कोई उससे, किसी की भैंस गुम गई तो वो पूछ रहा है कि भाई भैंस बता दो मेरी कहाँ पर है। किसी की सोने की चेन गुम गई तो वो पूछ रहा है, तो उसका बता रहा है। तो 50 तरह की बातें वो लोग उससे कर रहे हैं, उसको पूजा भी दे रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठाकुर आप आए हैं, आप भी जाइए, आप भी दक्षिण काली के पुजारी हैं, काली के भक्त हैं, काली आपके सामने साक्षात है, देखिए काली का रूप, और जाइए और मत्था टेकिए, प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, काली से कुछ पूछना है तो पूछिए। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने चुपचाप उस व्यक्ति को कुछ देर तक देखा, उसकी आंखों में देखकर कहा कि ठीक है, हाँ हाँ मैं भी जाऊंगा। बंगाली में बातचीत चलता रहता, तो मैं भी जाऊंगा। और वो गए, उनको मौका दिया गया काली के दर्शन के लिए। वो उस लड़के के पास जो काली बना हुआ था और उसके लंबे लंबे जीभ निकल रखे थे, आंखें लाल हो रखी थी, उसकी हालत खराब हो रखी थी। तो उसके पास गए और उसके पास जाकर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कुछ देर तक उस लड़के को देखा। पहले तो कुछ देर तक उसको देखते रहे, और कुछ देर देखते देखते उन्होंने अपना हाथ उठाया और घुमाकर एक चांटा मारा। क्या किया? घुमाकर एक चांटा मारा। जैसे ही एक चांटा मारा, अब वो जो लड़का जो अपना बाल घुमा रहा था, अपना सिर घुमा रहा था, लंबी लंबी जीभें निकाल के रखा था, वो वहीं पर शांत हो गया, बिल्कुल शांत, और सिर ऊंचा करके ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को देखने लगा। और जब देखने लगा तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने, उसने बंगाली में समझाते हुए उसको कह दिया था कि देख, अगर भूत भूत करेगा तो भूत ही बनेगा, और भगवान भगवान करेगा तो भगवान ही बनेगा। इस प्रकार से कहा कि भूत भूत करेगा तो भूत बन जाएगा, भगवान भगवान करेगा तो भगवान बन जाएगा। ठीक ना? इस प्रकार का उपदेश उस लड़के को दिया। वो लड़का बिल्कुल शांत। उसे कहा कि तू कल जो है मेरे पास आ दक्षिणेश्वर मंदिर में। उसको दक्षिणेश्वर मंदिर में बुलाया उस लड़के को। अब शांत हो गया, उसका जीभ वीभ निकालना, बाल वाल घुमाना सब गायब, सब खत्म। लोग देख के हैरान कि भाई ये क्या, इसने तो काली को थप्पड़ मार दिया, देवी को थप्पड़ मार दिया। कुछ लोगों ने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का विरोध भी किया, कुछ लोगों ने उनको प्लानिंग बना दिया कि इसकी हम पिटाई करेंगे। माता पिता उस लड़के के बड़े दुखी हो गए कि इसके ऊपर देवी आती थी। और जब वो थप्पड़ पड़ा, रामकृष्ण परमहंस ने तो बुलाया, लेकिन वो लड़का गया नहीं। और उस थप्पड़ को पड़ जाने के बाद फिर दोबारा कभी काली की हिम्मत नहीं हुई कि उसके शरीर पर आ जाए। अभी थी कौन? ये काली ही थी वास्तव में कि कौन थी? विचार हमें करना है, यह सोचने वाली बात है। क्या हनुमान जी आते हैं ऐसे शरीर पर कि जहां पर देह कांपने लग जाता है और कमजोरी आ जाती है शरीर को? क्या काली ऐसे आती है? और क्या आने की आवश्यकता है उनको? क्या बिहारी जी ऐसे आएंगे? तो गीता पूरी झूठी पड़ गई ना फिर तो। अगर बिहारी जी किसी के देह पर आएंगे तो गीता में उन्होंने क्या कहा? हृदय सर्वस्व विष्ठितम, कि मैं सबके हृदय में वास करता हूं। और जब मैं सबके हृदय में वास करते हैं तो उन्हें कहीं से आने की जरूरत क्या है? वो तो वैसे ही सबके हृदय में वास करते हैं। हृदय सर्वस्व विष्ठितम, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परम मुच्यते, मैं ज्योतियों का ज्योति, परम ज्योति स्वरूप हूं। और कहां रहता हूं? कैसे जाना जाता हूं? ज्ञानम ज्ञम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम, मैं सबके हृदय में वास करता हूं। तो मित्रों, जिज्ञासुओं, ये बताइए आपकी, क्या देवी देवता ऐसे आते हैं? और क्या उन्हें आने की आवश्यकता है हमारे शरीर के ऊपर इस प्रकार से? क्या हमारा शरीर बोझिल हो जाएगा, भारी हो जाएगा, कंधे भारी हो जाएंगे, गर्दन में दर्द होगा, सिर को नीचे झुका देगा हमारे? क्या यह तरीका देवी देवताओं के आने का होता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए कभी भी इस चक्कर में मत पड़ना कि देवी देवता आते हैं। और फिर एक और प्रथा है कि देवी देवता आते हैं और बलि मांगते नहीं, शैतानी ताकतें आती हैं और वही बलि मांगती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। काली के नाम पर, काली पूजा के नाम पर, बजरंग बली की पूजा के नाम पर शैतान का आवरण होता है, शैतान का अवतरण होता है, प्रेतात्माओं का अवतरण होता है। यह ध्यान रखिएगा। और कई बार बहुत शक्तिशाली प्रेतात्माएं आती हैं हनुमान जी के नाम पर, काली के नाम पर, ठीक है, जिनको हटाना इतना आसान नहीं होता।
और वो स्वयं को काली बोलेंगी। अब वो सूक्ष्म लोक में है तो कई चीजें भूत भविष्य जानने की क्षमता भी उनके अंदर होती है, तो कई चीजें आपको बता भी सकती हैं, लेकिन वो आपका कल्याण नहीं करेंगी, आपको उसी योनि में ले जाएंगी जिस योनि में वो स्वयं रहती हैं, और वो नरक की योनि है। नरक, प्रेत योनि ही नरक योनि है। प्रेत योनि में पड़कर जीव तरह तरह के कष्ट भोगता है, दुख भोगता है, अतृप्त रहता है, एक बेचैनी सी उसके अंदर बची रहती है, असंतुष्ट रहता है और भटकता रहता है। ऐसी अवस्था में पड़ने से बचो। इस मनुष्य जीवन के रहते रहते ऐसा उपाय कर लो। और ये देवी देवता, देवी देवता होते जरूर है, लेकिन वो इस प्रकार से नहीं आते जिस प्रकार से आप कहते हो कि हम पूजा। अब आप खुद एक बात बताइए, अभी कोई चर्चा चल रहा था कि बजरंग बली का नाम लेने से भूत भाग जाएंगे। मैं मना नहीं करता, बिल्कुल भाग जाएंगे, लेकिन नाम लेने का वो तरीका बहुत अलग होता है। अन्यथा बजरंग बली का नाम लोगे, पूजा करोगे, तो बजरंग बली के नाम पर शैतान भी आ सकता है आपके शरीर पर। जहां ये कहा जाता है कि महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये रहस्यमय सेंटेंस है, इसका रहस्य तुम नहीं जानते। महावीर जब नाम सुनावे क्यों कहा गया? नाम सुनने की बात कही जा रही है, रटने और जपने की बात नहीं कही जा रही। सुनोगे कैसे? कोई दूसरा बोलेगा तो सुनोगे क्या? नहीं। ये बहुत ही रहस्यमय विषय है, नाम का विषय, परमात्मा का नाम क्या है, ये बहुत ही रहस्यमय विषय। हम इस पर बोलेंगे आगे, चिंता मत कीजिए। इसी श्रृंखला में बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रश्न है कि भगवान का नाम लेने से भूत भागता है कि नहीं, तो उसको स्पष्ट कर रहे। ये बहुत ही गहन विषय है। ऐसे एक नहीं, ऐसे कई घटना है। व्यक्ति गया देवी की, एक नहीं, एक ऐसी बहन मिली थी, दुर्गा जी की पूजा करती थी। वो पहले नहीं करती थी, शुरू कर दी उसने दुर्गा जी की पूजा। किसी ने बताया, पंडित जी ने बताया कि पूजा किया करो देवी का, तुम्हारा ये दुख दूर हो जाएगा, और विधि भी बता दी। पता नहीं कौन सी विधि बताई उस पंडित ने, कि उसने पूजा करना शुरू कर दिया, वो खुद ही दुर्गा बन गई। मतलब खुद ही दुर्गा बन गई कहने का मतलब यह है कि उसके ऊपर दुर्गा जी आने लगी, और नवरात्रों में वो खेलना खिलाना ही काम करने लगी, बाल घुमाना, मुंडी घुमाना, यही सब उसका चलने लगा। क्या ये देवी का रूप होता है? क्या देवी का यही रूप है क्या? कि वो किसी के शरीर पर आएगी और अपना बलि चढ़वाएगी, फिर मांस खाएगी, ये देवी का रूप है क्या? तो आप तो भगवान का नाम ले रहे थे ना, तो फिर ये ऐसा क्यों हो गया? ऐसी एक घटनाएं नहीं है। आप कहते हैं ना कि भगवान के नाम लेने से भूत भाग जाएगा, ऐसी हजारों घटनाएं हैं जहां पर भगवान, आदमी बैठता है भगवान का नाम लेने, आता शैतान है, और वो शैतान को ही भगवान समझ लेता है। ये भी घटना घट चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपके नाम लेने के तरीके में कमी तो जरूर होगी। ठीक है, तो बोलना चमड़े की जुबान है, आदमी बोल जाता है कुछ भी, कह रहे भगवान का नाम लीजिए, प्रेत आत्मा के बारे में क्या जानना है। ठीक है, तो जानना सब चाहिए। अगर नहीं जानोगे तो उस अवस्था में पड़ जाओगे, तो तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि तुम इस अवस्था में पड़ गए। तो विचार करके ही हमें कार्य करना चाहिए। आइए हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, आगे के व्याख्यानों में और स्पष्टीकरण होगा। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें, और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।